हाल ही अमेरिका और इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने मैक्सिको में इजरायली राजदूत यान क्रॉन्स नाइगर के खिलाफ हत्या की साजिश रची थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये साजिश ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से रची गई थी और इसमें 2024 के अंत में योजना बनाई गई थी। कथित योजना 2025 के मध्य तक सक्रिय रही, लेकिन इसे रोक दिया गया। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का दावा है कि इस साजिश में लैटिन अमेरिका में ईरान के नेटवर्क और कूटनीतिक उपस्थिति का इस्तेमाल किया गया, विशेष रूप से वेनेजुएला स्थिति ईरानी दूतावास के माध्यम से। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि मैक्सिको की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कहते हुए कहा कि उन्होंने ईरान द्वारा यानी ईरान की तरफ से संचालित आतंकवादी नेटवर्क को नाकाम किया था जो उनके राजदूत पर हमला करना चाहता था। ईरान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान के मैक्सिको स्थित दूतावास ने इस महान मीडिया फैब्रिकेशन और बड़ी झूठी कहानी बताया, यानी ईरान की तरफ से कहा गया कि ये एक पूरी कहानी जो अमेरिका और इजराइल ने आरोप लगाया है, ये एक बहुत बड़ी झूठी कहानी है। इसका कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ एक फेक चीज है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे कभी भी मैक्सिको सरकार के विश्वास को यानी यकीन को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्हें कभी तोड़ नहीं सकते हैं और देश की सुरक्षा प्रतिष्ठा के साथ ईरान का हित जुड़ा हुआ है। ईरान ने कहा यह आरोप उनके खिलाफ प्रचार का हिस्सा है और इसमें वास्तविकता नहीं है। साथ ही ईरान ने आरोपों को इजरायली शासन के नेताओं द्वारा फैलाए गए झूठ करार दिया है, यानी उन्होंने कहा कि ये इजरायली शासन और अमेरिका शासन के जो नेता हैं वो ये सब झूठ फैला रहे हैं। आगे बात करें, ईरानी दूतावास ने जोर देकर कहा कि ऐसे दावे ईरान इजरायल संबंधों को बिगाड़ने और ईरान की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने का मकसद रखते हैं और ये यही मकसद है जो कि ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल दुनिया में अंतरराष्ट्रीय दुनिया में उनके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है। मैक्सिको के विदेश मंत्रालय और आंतरिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उनके पास इस तरह की किसी भी हत्या का योजना का रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिको अपनी संप्रभुता के दायरे में रहकर अन्य देशों के साथ सहयोग करता है। मैक्सिको का कहना है कि उनके पास राजदूत की सुरक्षा के लिए कोई खतरे की सूचना नहीं है और अमेरिकी इजरायली आरोप से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यानी मैक्सिको भी ने साफ कर दिया है कि इजराइल और अमेरिकी नेता जो बोल रहे हैं वो सरासर फेक है, झूठ है। इसमें महत्व के पहलू में क्या है वो भी बात कर लेते हैं। कूटनीतिक सुरक्षा यानी किसी भी राजदूत को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। दूसरा, इजराइल और ईरान तनाव, ये मामला क्षेत्रीय संघर्ष और इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते खुफिया तनाव को दर्शाता है यानी दिखाता है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रभाव, कथित साजिश में लैटिन अमेरिका के शामिल होने से वैश्विक स्तर पर सुरक्षा चिंता बढ़ जाती है। चौथा, सत्यापन और प्रमाण, आरोपों के सार्वजनिक प्रमाण नहीं होने से मामले में पारदर्शिता और सत्यापन की आवश्यकता है। ईरान मैक्सिको संबंध, आरोपों को स्वीकार किया गया तो दोनों देशों के संबंध में तनाव पैदा हो सकता है और ईरान इसे गंभीरता से देख रहा है। आगे क्या देखने को मिलेगा इस पर बात करते हैं। मैक्सिको अपनी जांच का विवरण सार्वजनिक करेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या आधिकारिक दस्तावेज का खुलासा होगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। ईरान इस आरोप का विरोध करने के लिए क्या कदम उठाता है, ये भी आने वाले वक्त में पता होगा। अमेरिका और ईरान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। इनके रिश्ते कभी आपस में बने ही नहीं। ये विवाद मुख्य रूप से 1979 के ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद शुरू हुआ था, जब ईरान के शाह मोहम्मद रिजा पहलवी का अमेरिकी समर्थित शासन गिरा और एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की गई। इसी साल ईरान में अमेरिकी दूतावास का कब्जा लिया गया और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया गया।
इसे ईरान हॉस्टेज क्राइसिस कहा जाता है, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को लंबे समय तक प्रभावित किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उसकी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर नजर रखी। खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यानी दोस्त जो हैं अमेरिका के, वो सब इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। 2015 में ईरान और 6 वैश्विक शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के बीच जलशिष्ट परमाणु समझौते यानी JCPOA हुआ। यह समझौता हुआ जिनमें ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया और अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध धीरे धीरे हटाने शुरू कर दिए। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा समझौते से बाहर निकलते हुए ईरान पर फिर से कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिका ने ईरान की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखी, जबकि ईरान ने अमेरिकी हस्तक्षेप और खतरों का कड़ा विरोध किया। हाल के वर्षों में अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता, खुफिया विवाद और क्षेत्रीय टकराव के कारण रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए। ईरान पर आतंकवाद और मिसाइलें कार्यक्रम के आरोपों ने भी भरोसे को कम कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच रिश्तों के बीच रिश्ते दशकों से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव से भरे रहे हैं। वर्तमान में भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विश्वास न्यूनतम स्तर पर कम है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर असर पड़ता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।